हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज है फ्रेंड्स संडे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम 15 टू 21 अक्टूबर के जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, लॉजिक पाठशाला 16। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस रिविज़न सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, टोटल हम जितने क्वेश्चंस कवर करेंगे, आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका टोटल क्वेश्चन में से क्या स्कोर रहा है। सो पहला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली डैनियल नोबा हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो ये है डैनियल नोबा। तो ये भी किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? आंसर इज़ इक्वाडोर। तो इक्वाडोर के जो है ये सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। इक्वाडोर की बात करते हैं तो ये लोकेटेड है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है इसकी क्विटो। करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और प्रेसिडेंट तो बन गए हैं अब यहाँ के डैनियल नोबोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड साइकी ऑन 6 ईयर मिशन टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्ट्रॉइड। और उस एस्ट्रॉइड का नाम भी देखिए साइकी ही है। तो 6 साल के मिशन पर जो साइकी नामक अंतरिक्ष यान है, अभी इसे लॉन्च किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? सही आंसर होगा नासा। ये जो एस्ट्रॉइड है देखिए, जिसका नाम साइकी है ना, ये ऑर्बिट करता है सन के चारों तरफ और ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। मंगल और बृहस्पति के बीच ये सूर्य की परिक्रमा करता है। और इस मिशन का मेन पर्पस क्या है कि इस एस्ट्रॉइड का जो आयरन कोर है उसका पता लगाना। सो इसके लिए नासा ने 6 साल के इस मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाबील वेपन सिस्टम। तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता को और भी मजबूत करने के लिए अबाबील जो हथियार प्रणाली है, इसे सफलतापूर्वक इसका परीक्षण अभी किस कंट्री ने किया है? पाकिस्तान ने। जो अबाबिल मिसाइल है, इसकी लेंथ है 21.5 मीटर, इसका डायमीटर है 1.7 मीटर। और इसे डिज़ाइन किया गया इस तरीके से ताकि ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड, जिसे कहते हैं पारंपरिक और परमाणु हथियार, दोनों को ये ले जा सकता है। तो इस तरह से जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। पाकिस्तान की बात करते हैं, कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर उल हक कक्कर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में इंडिया का क्या स्थान है? तो भारत का फ्रेंड्स स्थान है 45th। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? तो ये भी याद रखिएगा, नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड द इंडिया स्किल 2023 कॉम्पिटिशन इन विच सिटी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस शहर में देखिए इंडिया स्किल जो प्रतियोगिता है इसकी शुरुआत की है? तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत कहाँ से की गई है? आंसर नई दिल्ली। ये जो स्किल कंपटीशन है, इसमें देखिए जो हमारे नेशन का यूथ है, उनका जो टैलेंट है, उनका जो यूनिक टैलेंट है, उसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा इस कंपटीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड वेब पोर्टल एंड स्पेशल मॉड्यूल ऑन इसरोज एम्बिशियस चंद्रयान 3 मिशन फॉर स्कूल स्टूडेंट। तो जो स्कूल स्टूडेंट हैं उनके लिए चंद्रयान 3 मिशन पर एक वेब पोर्टल को देखे लॉन्च किया है। किसने किया है? ये भी याद रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ने। और इस वेब पोर्टल का नाम क्या है? राइट, बिल्कुल सही, अपना चंद्रयान जो है इसको नाम दिया गया है। तो ये जो वेब पोर्टल है, इसमें स्टूडेंट्स के लिए क्विजेस और पजल्स जो है उन पे बेस्ड जो मटेरियल है वो यहाँ पे होगा इस वेब पोर्टल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूल्स विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट टाइम स्क्वायर। तो अमूल का कौन सा अभियान जो है टाइम स्क्वायर पर शुरू किया गया है? सो उस कैंपेन को नाम दिया गया है बी मोर मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र इन विच स्टेट। तो मोदी जी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र लॉन्च किए हैं? तो ये विकास केंद्र लॉन्च किए गए हैं कहाँ पे? महाराष्ट्र स्टेट में।
जितने भी ये देखिए केंद्र हैं जो भी स्थापित किए जा रहे हैं, इन केंद्र का क्या उद्देश्य है? तो इसमें देखिए कंडक्ट किए जाएंगे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि जो वहाँ का ग्रामीण यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम्स को कंडक्ट किया जाएगा इन ट्रेनिंग या फिर इन विकास केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा के अभी नए गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसे ज़रूर याद रखेंगे, रिसेंट अपॉइंटमेंट है। तो आंसर इज़ रघुवर दास। ये उड़ीसा के जो हैं अब नए गवर्नर बन गए हैं। और रघुवर दास जी को अपॉइंट किसने किया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसी के साथ एक और अपॉइंटमेंट याद रखेंगे, त्रिपुरा के भी नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। तो त्रिपुरा में अब नए राज्यपाल बनी हैं इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ हिट द हाईएस्ट एवर T20 टोटल इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री? तो किस टीम ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है? तो अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया है पंजाब की टीम ने। और पंजाब की टीम ने जो ये हिस्ट्री क्रिएट की है, किसके अगेंस्ट की है? आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो स्कोर कितना किया इन्होंने T20 में? 275 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2 डे कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम है सागर कवच। तो सागर कवच जो अभ्यास है ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश में। और ये भी याद रखेंगे कि इसको कंडक्ट किसने किया है? तो ये अभ्यास को जो है, ये सागर कवच जो अभ्यास है, इसे इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है। Next question, V.J. Kurian has been appointed as the non-executive part-time chairman of which bank recently? तो अभी ये किस बैंक के देखिए गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं? आंसर साउथ इंडियन बैंक। और इन्होंने सक्सीड किया है किसे? सलीम गंगाधरन को। साउथ इंडियन बैंक की स्थापना हुई 1929 में। हेडक्वार्टर है थ्रिसुर केरला में। MD CEO कौन है? PR शेषाद्री। और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बाय 4.2% टू व्हाट परसेंट इन 2023? तो अगर बात करें महिला श्रम बल भागीदारी दर अब कितना हो गया है? तो 2023 में, तो 2023 में हो गया है 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ नवरात्रि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नया गरबा सॉन्ग रिलीज किया है देखिए। और इस गरबा सॉन्ग को टाइटल क्या दिया है? माड़ी। अब ये बताना है कि जो सॉन्ग है ये किसके द्वारा गाया गया है? तो फ्रेंड्स ये सॉन्ग गाया है किसने? दिव्या कुमार ने। ठीक है, तो सिंपल याद रखेंगे, अगर ये पूछें कि सॉन्ग को रिलीज किसने किया है, तो आंसर होगा मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023? तो मोदी जी ने देखिए ग्लोबल मैरीटाइम जो इंडिया समिट है इसके किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसके अभी तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। और ये जो समिट है ये हेल्प करेगा देखिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसे कम करने, साथ ही में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में भी हेल्प मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटी है तो इससे बड़ी संख्या में जो है रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट बिल्डिंग मेड विथ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नेम्ड अमेज 28? तो ये जो बिल्डिंग बनी है ये पूरी 3D प्रिंटिंग तकनीक से इसको बनाया गया है। और इस बिल्डिंग को नाम क्या दिया है? अमेज 28। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है केरल स्टेट में। इसे इनॉग्रेट किया है केरल के रेवेन्यू मिनिस्टर के राजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड द सामऊ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी इन विच सिटी? तो अमित शाह ने किस शहर में देखिए सामू शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है अमित शाह ने गांधीनगर में। तो ऐसे हीरोज़ देखिए जिनके बारे में, जिन्होंने देखिए फ्रीडम स्ट्रगल में भी काफ़ी सेक्रीफाइस किया, लेकिन लोग उनके बारे में, उनकी वीरता की जो स्टोरी है उसके बारे में नहीं जानते।
तो उन सभी हीरोज़ की लाइफ को यहाँ पे एक तरीके से इस लाइब्रेरी में या इस मेमोरियल के थ्रू लोग उनके बारे में जान सकेंगे, उनकी स्टोरी के बारे में लोग जान सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन पुलिस स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन अक्रॉस द एंटायर कंट्री टू बी कन्फर्ड विद द ISO सर्टिफिकेट। तो अभी ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूरे देश का जो पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है, तो ये है कौन सा, भोपाल महिला थाना। तो भोपाल महिला थाना जो है ये पहला वुमेन पुलिस स्टेशन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट वाइल्ड एलिफेंट फ्रॉम गेटिंग हिट बाय ट्रेन्स ऑन रेलवे लाइन। तो अभी किस राज्य ने जंगली हाथियों को रेलवे लाइंस पर ट्रेनों की चपेट में आने से बचाने के लिए पहली AI आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इस प्रणाली को शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। इसका मेन पर्पस यही है कि जो रेलवे ट्रैक्स पर जो एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है उसे बिल्कुल ज़ीरो करना, उस गोल को अचीव करना ही इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई फाइनेंस टू गेट अ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ देयर सेविंग्स एंड करंट अकाउंट इन वन प्लेस। तो आई फाइनेंस जो है अभी इसे लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। तो आई फाइनेंस एक जो है ये प्रोवाइड करता है एक सिंगल व्यू डैशबोर्ड, जितने भी अकाउंट्स हैं उनके लिए एक सिंगल व्यू डैशबोर्ड ये प्रोवाइड करता है। ICICI बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक। इसकी स्थापना हुई 1994 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। MD CEO है संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड द दलीप सिंह सौंद अवार्ड फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए जो दलीप सिंह सौंद पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है राजा कृष्णमूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? ये जो दिवस है ये साल में 2 बार सेलिब्रेट होता है। तो अक्टूबर के महीने में ये 14 अक्टूबर को मनाया गया, लेकिन बात करें कब होता है ये, तो ये मई और जो अक्टूबर का महीना आता है उसके सेकंड सैटरडे को, दूसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। मेन इसका उद्देश्य होता है कि जो प्रवासी पक्षी हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस और उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को हाईलाइट करना। थीम इसकी क्या रही है? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किस खेल को शामिल किया गया? तो ये जो सभी खेल हैं, स्क्वैश, क्रिकेट, बेसबॉल, इन सभी को देखिए इंक्लूड किया गया है। क्रिकेट पहले भी इंक्लूड था, जो क्रिकेट लास्ट जो ओलंपिक्स में खेला गया था वो 1900 में खेला गया था। उसके बाद दोबारा से इसको एड ऑन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, विश्व विद्यार्थी दिवस, ये मनाया कब जाता है? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन फॉर्मर प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थडे हुआ था, जन्म हुआ था। उसी ओकेज़न पर इसको मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट थे। 2002 से लेकर 2007 तक रहे। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था 1997 में। ऑल्सो इनको 1981 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। 1990 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसमें एक तो ज़रूर याद रखेंगे, विंग्स ऑफ फायर, क्योंकि ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट, जिसने जो कि ऑर्गेनाइज करेगा श्री अन्न महोत्सव इन दी स्टेट कैपिटल। तो 27 से 29 अक्टूबर तक श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करेगी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि स्टेट में जो मिलेट है, जो बाजरा है, उसकी खेती और उसकी खपत के संबंध में लोगों, फार्मर्स को जागरूक करना, ताकि उसका जो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को।
1945 में यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना हुई थी इस दिन को, इसलिए इस दिन को ये दिन कमोमरेट करता है। 1981 से ये हर साल सेलिब्रेट हो रहा है और इसकी थीम रही इस बार की वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 26th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक हुई, इस बैठक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है इस बैठक का हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने सेलिब्रेट किया है नेशन वाइड खादी महोत्सव। तो 2 से लेके 31 जो पूरा अक्टूबर है ये खादी महोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा है हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ KVIC। तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के करंट में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनोज कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन कॉल्ड स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश। तो किसके सहयोग से इसरो ने अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो इसमें जो सपोर्ट या इसमें जो मिलके किया गया, कोलैबोरेशन किया है इसरो ने, वो है बिजना भारती के साथ। तो ये जो स्पेस ऑन व्हील प्रोग्राम है इसमें देखिए फ़ीचर किया गया है मोबाइल एग्जीबिशन व्हीकल को, जिसमें सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं उनके मॉडल जो होंगे उनको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा। इसरो की बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलोर में। इसरो के करंट में जो चेयरमैन है एस सोमनाथ हैं और आर्यभट्ट जो थी वो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी जिसे 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है पंकज बोहरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लॉरियास अम्बेसडर रिसेंटली। तो हाल ही में लॉरियस राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अपॉइंट हुए हैं कौन? नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड एट द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। तो भी हाल ही में देखिए सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर है माइकल डगलस को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली अभी ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सितंबर। तो सितंबर के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो ये अवार्ड जीता है अथा पत्थू ने। अच्छा, महिला के साथ साथ आप याद रखेंगे फ्रेंड्स मेंस का भी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो ये बिलोंग करती हैं श्रीलंका से। और अगर मेंस की बात करेंगे तो सितंबर के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है इंडिया के बैटर शुभमन गिल ने। सो दोनों इंपॉर्टेंट है, मेंस का भी और वुमेंस का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन आर्मी हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल कॉम्पिटिशन 2023 इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज इन विच कंट्री। किस देश में जो है अभी भारतीय सेना ने जो ये अभ्यास हुआ कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता अभ्यास, इसमें गोल्ड मेडल जीता। तो ये अभ्यास हुआ था कहाँ? यूनाइटेड किंगडम में। और इसमें भारत की तरफ से जो गोरखा राइफल्स की टीम है उन्होंने इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया था इसमें। नेक्स्ट, हु हैज़ को चेयर्ड द मीटिंग ऑफ 18th इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन इन हनोई विद हिज वियतनामीज काउंटर पार्ट बुई थान सॉन। 18वां जो भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक हुई है, इसमें से अध्यक्षता किसने की? फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने। ये जो बैठक हुई थी इसमें डिस्कस किया गया था पॉलिटिकल, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, जुडिशियल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, डेवलपमेंट, एजुकेशन। तो ये सभी क्षेत्रों में सहयोग जो है को लेकर जो है इसमें डिस्कशन किया गया था। वियतनाम की बात करते हैं, कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग, प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन और प्रेसिडेंट है वो वान थुओंग। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द ट्रेलर ऑफ
एंड थ्रिलिंग एनिमेटेड सीरीज भारत हैं हम इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में मनोरंजक एनिमेटेड श्रृंखला भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? तो ये जो ट्रेलर है इसे लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ लद्दाख जानस्कर फेस्टिवल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट पदुम इन जानस्कर कारगिल। तो देखिए जो लद्दाख जानस्कर महोत्सव है इसके किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो अभी इसका हुआ कौन सा एडिशन? 8th एडिशन। और जो कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर मतलब ये लद्दाख के जो टूरिज्म कल्चर के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं कच्चा महबूब अली खान, इन्होंने जो है इस एडिशन को इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड नागालैंड्स फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च इन कोहिमा नागालैंड। तो ये नागालैंड का देखिए पहला मेडिकल कॉलेज है और इसे इनॉग्रेट किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की फॉर्मेशन हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज परशोत्तम रुपाला हैज़ बिगन द 10th फेज ऑफ सागर परिक्रमा फ्रॉम विच सिटी। तो परशोत्तम रुपाला ने किस शहर से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की? तो शहर का नाम क्या है? चेन्नई। ये जो प्रोग्राम है सागर परिक्रमा देखिए ये फिशरमैन्स जो हैं उनकी जो भी ज़रूरत है उनकी नीड्स है जो भी वो चैलेंजेस को फेस करते हैं उनको समझने के जो गोल है उसी के साथ इसे शुरू किया गया था। तमिलनाडु की बात करें तो फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री अवॉर्डी दयाबाई शास्त्री पास्ट अवे रिसेंटली हु वॉज ही। तो दयाबाई शास्त्री की बात करते हैं, इनका भी देखिए हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स संस्कृत स्कॉलर। दयाबाई शास्त्री जी को पद्मश्री कब मिला था? तो ये ईयर भी पूछ सकते हैं 2016 में। अगला क्वेश्चन देखिए विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड द राबी कैंपेन 2023 इन दी स्टेट। तो जो रबी कैंपेन है इसे अभी हाल ही में शुरू किया है बिहार सरकार ने। ये जो कैंपेन है देखिए इसे रबी 2023 के सक्सेस के लिए जो है इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इरडे के वित्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है विजय कुमार मोहंती को। अगला क्वेश्चन है किस फिल्म ने देखिए अभी नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है बेस्ट फिल्म के लिए? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है फिल्म है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट ने। और अभी जो नेशनल अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं वो किसने दिए हैं? ये भी याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू को। और नेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड मिला है आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 27 अक्टूबर टू 5 नवंबर। तो अभी महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन है किस राज्य में किया जाएगा? झारखंड स्टेट में। झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो कि हैं दातो तैयब इकरम, उन्होंने जो है इस चैम्पियनशिप की ट्रॉफी को अनवील किया। साथ ही में जो मेस्कॉट है उसको भी लॉन्च किया है। तो मेस्कॉट का नाम भी पूछ सकते हैं कि वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप का मेस्कॉट क्या नाम क्या है? जूही। अगला क्वेश्चन हु हैज़ वॉन द अंडर-20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप इन सर्डिना इटली। तो इटली में जो अंडर-20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है किसने जीती है? ये चैंपियनशिप जीती है रौनक साधवानी ने। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड में देखिए अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन चुने गए हैं? तो न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये किसे रिप्लेस करेंगे? तो ये क्रिस हॉपकिंस की जगह पे अपॉइंट होंगे और न्यूजीलैंड के ये 42nd प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन एट द जियो वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई।
तो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति सत्र के किस संस्करण का उद्घाटन किया मोदी जी ने? तो अभी इसका एडिशन हुआ 141 एडिशन, और दूसरी बार इंडिया जो है इसे होस्ट कर रहा है। इससे पहले 86वां सेशन भारत में हुआ था, न्यू दिल्ली में, और कब हुआ था? 1983 में। अगला क्वेश्चन है द फिफ्थ एंड कंक्लूडिंग इवेंट ऑफ द वुमेन एंड वाटर डायलॉग सीरीज। तो ये इसका 5वां और समापन कार्यक्रम है, किस शहर में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखिए, पीवी गंगाधरन, इनका भी हाल ही में निधन हुआ एट द एज ऑफ 80। हु वॉज ही? पीवी गंगाधरन कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म निर्माता। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल गिव द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू टीचर्स वाया टेस्ट। कौन सी राज्य सरकार टेस्ट के माध्यम से शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देगी? तो ये कौन सी गवर्नमेंट करेगी? बिहार सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन इन द स्टेट ऑन द लाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी राज्य सरकार राज्य में एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो अभी इसे मंजूरी दी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट देखिए, नितिन गडकरी जी ने 7 जो है अभी ब्रिज प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ है 118.50 करोड़ की अंडर दी सेतु बंधन स्कीम। तो अभी ये 7 जो पुल परियोजना है इन्हें मंजूरी दी है, किस राज्य के लिए? आंसर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो एज अ यूनियन टेरिटरी बना था ये 21 जनवरी 1972। उसके बाद एज अ स्टेट इसकी फॉर्मेशन हुई 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, और गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट एवर गर्ल्स लीडिंग चेंज अवार्ड बाय यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन। तो गर्ल्स लीडिंग चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी किसे? इंडियन ओरिजिन गीतांजलि राव को। गीतांजलि राव को जो है देखिए 14 अदर यंग वुमेन लीडर्स के साथ में ये जो अवार्ड है ये जो ऑनर है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ सुल्तान ऑफ जौहर कप, जिसका आयोजन होगा 27 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच, कहाँ पर? जौहर मलेशिया में। तो कौन सा संस्करण होगा इसका? आंसर 11th एडिशन। सुल्तान ऑफ जौहर कप जो है ये एक एनुअल अंडर 21 मेंस फील्ड हॉकी इवेंट है और मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 20 अक्टूबर को। ये दिन देखिए समाज में हमारी जो डेली डे टू डे जो है जो डेवलपमेंट होता है इसमें डेटा और स्टैटिस्टिक्स का क्या महत्व है इसी को उजागर करता है। थीम इसकी क्या रही है? अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ सेड टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी। कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड सिटी बनने के लिए तैयार है? तो ये है उदयपुर शहर, जिसे लेक्स भाई झीलों का शहर भी कहती है, लेक्स ऑफ सिटी भी कहती है, सिटी ऑफ लेक भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किस कंट्री में किया? तो अभी इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पर? वियतनाम में। ये भी पूछ सकते थे कि किसके द्वारा अनवील किया गया? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग विद विच कंट्री इन नई दिल्ली। तो किस देश के साथ भारत ने 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता का आयोजन किया? तो ये किया भी भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैंडेड ओवर द P20 प्रेसिडेंसी टू विच कंट्रीज पार्लियामेंट। तो ओम बिरला ने P20 प्रेसिडेंसी किस देश की संसद को सौंपी? तो अभी ये सौंपी है ब्राज़ील की पार्लियामेंट को।
अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ एड्रेस्ड द 5th एडिशन ऑफ इंडिया स्टेम समिट 2023 इन न्यू दिल्ली। तो देखिए, जो नई दिल्ली में भारत स्टेम शिखर सम्मेलन हुआ, इसका एडिशन कौन सा हुआ? 5वां। और इसे संबोधित किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में ईवी रेड्डी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किसने किया? तो ईवी इंडिया जो डैशबोर्ड है, इसे लॉन्च किया है आर.के. सिंह ने। नेक्स्ट है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली को उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। अब देखिए, ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इंश्योर करेगा सस्टेनेबल, अफोर्डेबल, एश्योर्ड और सेफ ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए किसे चुना गया? सही आंसर डॉक्टर मीनेश शाह को। अक्टूबर 2023 में किस इंडियन क्रिकेटर को प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो अभी रिसेंट जो है मोहम्मद शामी को जो है अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट देखिए, आशुतोष शर्मा ने युवराज सिंह का जो 16 साल पुराना रिकॉर्ड है फास्टेस्ट 50 का, सबसे जल्दी 50 रन बनाने का, वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। आशुतोष शर्मा जो हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किस टीम के लिए खेलते हैं? तो ये खेलती है रेलवेज़ के लिए। ठीक है, याद रखेंगे, इन्होंने सिर्फ 11 गेंदों में जो है अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट की। नेक्स्ट है कि हु हैज़ लॉन्च द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार इन पटना। तो पटना में जो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप है, इसे किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं 65 क्वेश्चंस। तो अब आप मुझे अपना स्कोर बताइए कि 65 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही रहे हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।